हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, और जिसका टॉपिक है लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है। एक है आर्टिफिशियल लेक और दूसरी है नेचुरल लेक। आर्टिफिशियल बोले तो कृत्रिम, जिसको मैन मेड भी कहा जाता है। मैन मेड भी कहा जाता है। और दूसरी है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। दूसरी है प्राकृतिक झीलें, जो प्रकृति ने बनाई है, जिसको नेचर ने बनाया है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए, तो पहला है कि कृत्रिम झीलें जो इंसान ने बनाई है। नंबर 1 पे आता है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हमारे बिलासपुर में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। नंबर 2 पर आता है पौंग झील। पौंग झील हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। नंबर 3 है पंडोह झील। पंडोह झील है हमारे मंडी ज़िले में। और नंबर 4 है चमेरा, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो फ्रेंड्स, हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 4 कृत्रिम झीलें हैं, जो एक बिलासपुर में है, एक कांगड़ा में है, तीसरी मंडी में है और चौथी हमारी चंबा में है। तो हम सब झीलों को एक एक करके पढ़ेंगे, और जितने भी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेरीज रहेगी इसके बारे में, वो हम पढ़ते जाएंगे। तो चलते हैं आगे। तो पहली झील है हमारी गोविंद सागर झील। दोस्तों, ये झील, जैसा हमने पहले भी कहा है, ये झील बिलासपुर में है, बिलासपुर ज़िले में है ये। गोविंद सागर झील का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा है। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा है। ये 10वें गुरु रहे हैं, 10th गुरु ऑफ सिख। ठीक है दोस्तों, 10वें गुरु रहे हैं, उनके नाम पर इस झील का नाम पड़ा है। और ये झील हमारे बिलासपुर ज़िले में है। तो ये देखिए, ये झील है, ये लेक है, ये हिमाचल की सबसे बड़ी, हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और साथ में इंडिया की, इंडिया बोले तो भारत की भी सबसे बड़ी झील है। किस प्रकार की? कृत्रिम झील। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, गोविंद सागर झील के बारे में। देखिए दोस्तों, इस झील का निर्माण 1959 में हुआ। ये जो झील है, ये सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि इसके पीछे एक दीवार बनी है, जिसे हम बांध भी कहते हैं। दीवार बनी है जिसे हम बांध भी कहते हैं। तो सतलुज नदी का पानी, सतलुज नदी का पानी जिस दीवार ने रोक के रखा है, और उसके पीछे एक विशालकाय झील का निर्माण हुआ है, उसे कहा जाता है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। तो दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न जो इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, देखिए मैं इसमें स्टार लगा देता हूँ। लंबाई। तो गोविंद सागर झील की लंबाई लगभग 88 किलोमीटर है, इसकी जो लेंथ है। क्षेत्रफल अगर इसका बात करते हैं, तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। 168 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जैसा हमने कहा था, गोविंद सागर झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अंग्रेजों के औरंगजेब के विरुद्ध इन्हीं जंगलों में गुरिल्ला वॉर किया था। गुरिल्ला वॉर, ठीक है, गुरिल्ला वॉर। देखिए दोस्तों, सिखिज्म में गुरिल्ला वॉर एक इम्पॉर्टेंट 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 स्ट्रेटजी रही है। ठीक है, स्ट्रेटजी रही है किसको? युद्ध लड़ने की। ठीक है, कहाँ पर है ये झील? ये झील बिलासपुर और ऊना, 2 जिलों में स्थित है। 2 जिलों में स्थित है ये झील। नेक्स्ट इसमें आता है कंदरौर पुल। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंदरौर पुल इसी झील के ऊपर बनाया गया है, गोविंद सागर झील के ऊपर बनाया गया है। इसकी खासियत यह है कि एशिया का सबसे ऊंचा पुल है, यानी कि हाईएस्ट रिवर ब्रिज ऑफ एशिया। ठीक है दोस्तों,
हाईएस्ट। लंबाई इंपॉर्टेंट करना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, बहुत सारे एग्जामिनेशन, वन डे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये प्रश्न कि कंदरौर पुल की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 80 मीटर और इसके ऊपर से राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 88 गुजरता है। तो ये इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो नदी तल से है, नदी तल से इसकी हाइट है। और ये हमारी 80 मीटर है इसकी हाइट। और ये कंदरौर पुल है, ये एशिया का सबसे ऊंचा नदी पुल है। ठीक है दोस्तों, तो ये भाखड़ा डैम है, भाखड़ा भाखड़ा डैम। ठीक है दोस्तों, ये भाखड़ा करके एक गांव है जो पंजाब और हिमाचल के बाउंड्री के ऊपर है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई है और इस दीवार के पीछे पानी रोका गया है सतलुज सतलुज नदी का। दोस्तों सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है सतलुज। तो सतलुज का पानी रोका गया है और सतलुज के पानी के रोकने पर यह बांध का निर्माण किया गया, जो कि दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी ग्रेविटी डैम पहले ये एशिया का सबसे बड़ा था, भारत का सबसे बड़ा था, पर टिहरी डैम बनने के बाद, टिहरी डैम जो कि हमारे उत्तराखंड में है, टिहरी बांध, और ये भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, भागीरथी जो कि गंगा की एक सहायक नदी भी है। अब वर्तमान में टिहरी डैम सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है। नंबर 2 पर, सेकंड पर आता है हमारा सतलुज के ऊपर जो बना बांध है भाखड़ा बांध। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो यही है हमारी गोविंद सागर लेक। ठीक है दोस्तों, गोविंद सागर लेक, भाखड़ा नंगल बांध। इसमें हम एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है वहाँ पे, तो नौकायान, बोटिंग, स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, ये इस पे ऊपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। पंजाब और हिमाचल दोनों को बिजली और सिंचाई का पानी मिलता है इस बांध से, गोविंद सागर बांध से। नेक्स्ट है आपका दियोली। दियोली दोस्तों इम्पोर्टेंट करना, दियोली एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र है, यानी कि फिश ब्रीडिंग फार्म, फिश ब्रीडिंग फार्म। तो ये कहाँ पर है, ये बिलासपुर में। इसकी स्थापना, ये इम्पोर्टेंट करना दोस्तों, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। एक और चीज़ है जिसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं रखना चाहूँगा, वो है टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ये शब्द किसने कहे थे, तो ये कहे थे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आता है किसके बारे में कहा था, तो ये कहा था बांधों के बारे में, बांधों के बारे में। ठीक है दोस्तों, बांधों के बारे में, अबाउट डैम्स। ठीक है, अबाउट डैम्स, कि जो ये डैम बन रहे हैं या जो डैम बनेंगे वो भारत के टेम्पल्स होंगे, यानी कि मंदिर होंगे, क्योंकि मंदिरों से क्या होता है, मंदिरों से सभी का भला होता है। तो ये जो बांध बना है, इससे बिजली का भी उत्पादन होता है, बिजली का भी उत्पादन होता है, और सिंचाई का भी उत्पादन होता है, सिंचाई भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे सिंचाई भी की जाती है, इरिगेशन, इरिगेशन। ठीक है, तो इसी बांध से भारत की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी कैनाल, इसमें सतलुज और ब्यास दोनों नदियों का पानी मिलके जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला नंबर 2 हमारा जो कृत्रिम झील है वो है पोंग लेक, पोंग झील। ठीक है दोस्तों, पोंग झील, तो पोंग झील का ये चित्र देखिए, आपको फोटोग्राफ्स दिख रहा है, ये पोंग डैम है। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से ज़िले में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों कांगड़ा ज़िले का हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है हमारा धर्मशाला। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर है धर्मशाला। अच्छा, धर्मशाला से एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट आता है कि धर्मशाला में किसकी निर्वासित सरकार है, किस देश की
निर्वासित सरकार है। तो कांगड़ा के धर्मशाला में किसकी निर्वासित सरकार है? तो ये है तिब्बत की, ठीक है, तिब्बत की। तो वहाँ पर दलाई लामा रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पोंग लेक है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कौन से नदी के ऊपर है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कौन से नदी पर है? ये ब्यास नदी के ऊपर है। इस डैम की जो लंबाई है, इस झील की लंबाई है, वो है 42 किलोमीटर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाले क्वेश्चन ही कलेक्ट किए हैं। तो आपने मोस्ट जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लग रहा है उसके ऊपर आपने इसको नोट करना है, साथ साथ में आपने अपने पास भी नोट करते जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये पोंग झील के बारे में ये प्रश्न है, ठीक है, ओके। अगला है, इसी में देखिए पोंग झील को 1983 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। 1983 में, 1983 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया 1983 में। काम है इसका डैम का भंडारण और जल विद्युत, यानी कि वाटर स्टोरेज का, वाटर ये स्टोर करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके ऊपर जो झील बनी है दोस्तों, इसके ऊपर जो झील बनी है, इसका नाम है महाराणा प्रताप, ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम आ जाता है कि महाराणा प्रताप सागर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो पोंग लेक को जाना जाता है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 396 मेगावाट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है लगभग 396 मेगावाट। जैसा आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को मेगावाट में कैलकुलेट किया जाता है। रामसर स्थल 2002 में इसे घोषित किया था। रामसर स्थल, जिसको हम 2 फरवरी 1971 को इम्पोर्टेंट करके देखते हैं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है, शहर का नाम है रामसर। तो वहाँ पर दलदली भूमि को बचाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये रामसर साइट आएगा। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? दलदली भूमि दिवस, ठीक है, दलदली भूमि दिवस। इसको ऐसे करके, या रामसर साइट, रामसर, ठीक है दोस्तों, रामसर साइट ऐसे करके इसको पूछा जाता है। पोंग डैम में 223 गांव जलमग्न हो गए थे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, हल्दून घाटी इससे प्रभावित हुई थी, जो देहरा उपमंडल कांगड़ा में पड़ती है। देखिए दोस्तों, जब डैम बनता है तो उसके साथ पानी स्टोर हो जाता है, वाटर का स्टोरेज हो जाता है। वाटर के स्टोरेज के कारण वहाँ पर एक लेक बन जाता है, और वो लेक इतना बड़ा बन जाता है कि लोगों को वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है। तो 223 के लगभग गांव वहाँ से विस्थापित किए गए थे। वहाँ के जो लोग थे उनको अपने घर वगैरह सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। खैर, सो ये थे हमारा पोंग लेक। नेक्स्ट है हमारा पंडोह। तो दोस्तों पंडोह झील है, ये भी कृत्रिम झील है। ये हमारे मंडी ज़िले में पड़ती है, ठीक है दोस्तों, मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ध्यान रखना अब, डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये पड़ता है। अच्छा, मंडी शहर के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि मंडी शहर किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे आपने इसका आंसर कर देना है, ठीक है, ओके। तो नदी का नाम है ब्यास। तो पंडोह डैम बना है ब्यास नदी के ऊपर। ब्यास नदी का पानी रोका गया है, उसके ऊपर पंडोह डैम का निर्माण किया गया है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ इरिगेशन और फ्लड, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया, फ्लड हो गया, फिशरी हो गया, ठीक है दोस्तों, फिशरी हो गया, और अदर वाटर स्पोर्ट्स ये सारे करवाए जाते हैं। इस प्रकार के जो आर्टिफिशियल लेक्स बनती है। तो ये है पंडोह झील। देखिए इसकी लंबाई, पंडोह झील की लंबाई लगभग है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर इसकी लेंथ है।
और इसके ऊपर जो नेशनल हाईवेज है, या नेशनल हाईवे, पंडोह के ऊपर नेशनल हाईवे, उसका नाम है NH21, NH21। ठीक है। ब्यास नदी को एक नहर के माध्यम से सतलुज नदी से जोड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट करना आप यहाँ पर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि ब्यास नदी को एक नहर के माध्यम से सतलुज नदी में जोड़ा गया है। और दोनों नदियाँ, ये ध्यान रखना आप, सलापड़। ठीक है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। दोनों नदियाँ सलापड़ नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलती है एक नहर, कैनाल के द्वारा। ठीक है, एक नहर के द्वारा ये मिलती है। तो पंडौर डैम आपने अभी पढ़ा, तो पंडौर डैम हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा चमेरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा चमेरा। तो चमेरा को आपने याद रखना है, चमेरा चंबा, चमेरा चंबा। ठीक है दोस्तों, एक मुझे एक शॉर्टकट में अगर आप बताएं तो बताएं कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? चंबा शहर की स्थापना, चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो जिला चंबा में है। नदी का नाम है रावी। दोस्तों, नदी कौन सी है? रावी। ठीक है, और रावी का ओल्ड नेम अक्सर पूछा जाता है कि रावी का पुराना नाम क्या था। तो ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इन सब प्रश्नों को भी हम बाद में अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के, हम वो अपनी आने वाले आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। विद्युत क्षमता देखिए, विद्युत क्षमता है 540 मेगावाट। कितनी है? 540 मेगावाट है। चमेरा को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3। ठीक है दोस्तों, तो जो ये रिजर्वायर बना है, ठीक है, रिजर्वायर होता है जिसमें पानी स्टोर होता है। रिजर्वायर बना है केवल चमेरा 1 पर। ठीक है, चमेरा 1 पर रिजर्वायर बना है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पूछी जाती है। सो दैट इज 540 मेगावाट। तो ये बात आपने दोस्तों ध्यान रखनी है कि इसकी जो विद्युत क्षमता है वो 540 मेगावाट है। चमेरा 1 और चमेरा 2 ये नदी प्रवाह आधारित है। ठीक है दोस्तों, ये नदी के जो प्रवाह है उसके डैम के ऊपर बना हुआ है ये, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। देखिए दोस्तों, ये तो थी हमारी हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलें। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 करके हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे जुड़े हुए तीर्थ स्थल पढ़ेंगे, उनसे जुड़े हुए हमारे पर्यटन स्थल पढ़ेंगे और उसके पीछे का इतिहास, ज्योग्राफी हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग, थैंक यू।